सिर्फ 39 सेकंड और एक पूरा देश दहल उठा। 24 जून 2026 की शाम वेनेजुएला में धरती ने ऐसा कहर बरपाया कि देखते ही देखते इमारतें ढह गईं, हजारों लोग सड़कों पर आ गए और पूरा देश आपातकाल जैसी स्थिति में पहुंच गया। आखिर क्या हुआ था उस दिन? क्या ये सिर्फ एक भूकंप था या आने वाले किसी बड़े खतरे की चेतावनी? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 24 जून 2026 के वेनेजुएला भूकंप की पूरी कहानी। कैसे ये शुरू हुआ, कितना नुकसान हुआ, वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं। 24 जून 2026 की शाम उत्तरी वेनेजुएला में पहले लगभग 7.2 तीव्रता का भूकंप आया, लेकिन लोगों को संभलने का मौका भी नहीं मिला कि करीब 39 सेकंड बाद लगभग 7.5 तीव्रता का दूसरा और अधिक शक्तिशाली झटका महसूस हुआ। इन लगातार आए दो बड़े झटकों ने राजधानी कराकस सहित कई इलाकों में भारी तबाही मचा दी। लोग अपने घरों, दफ्तरों और मॉल से जान बचाकर बाहर भागने लगे। कई इमारतों में दरारें आईं और कुछ ढह गई। सबसे ज्यादा असर राजधानी और तटीय क्षेत्रों में देखा गया। शुरुआती घंटों में मृतकों और घायलों की संख्या कम बताई गई, लेकिन जैसे जैसे राहत और बचाव अभियान आगे बढ़ा, नुकसान का वास्तविक पैमाना सामने आने लगा। कई इमारतें गिर गईं, सैकड़ों लोग मलबे में फंस गए और हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना पड़ा। अधिकारियों ने लगातार राहत कार्य जारी रखा, जबकि कई इलाकों में बिजली और संचार सेवाएं भी प्रभावित हुईं। राहत एजेंसियां लगातार लोगों को भोजन, पानी और अस्थायी आश्रय उपलब्ध कराने में जुटी रहीं। वेनेजुएला एक ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां कैरेबियन प्लेट और दक्षिण अमेरिकी प्लेट लगातार एक दूसरे के सापेक्ष खिसकती रहती हैं। जब वर्षों तक जमा हुआ तनाव अचानक टूटता है, तब भूकंप आता है। विशेषज्ञों के अनुसार 24 जून का पहला झटका मुख्य टूटन की शुरुआत था, जबकि कुछ ही सेकंड बाद आया दूसरा झटका उससे भी अधिक शक्तिशाली साबित हुआ। इस तरह की घटनाओं को कभी-कभी डबल भूकंप या डबलट कहा जाता है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि पहले जमीन धीरे-धीरे हिलती महसूस हुई, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद कंपन इतना तेज हो गया कि लोग खड़े भी नहीं रह सके। कई परिवार बिना जूते चप्पल पहने ही घरों से बाहर भागे। अस्पतालों में घायलों की भीड़ लग गई। बचाव कर्मी रात भर मलबा हटाकर लोगों को निकालते रहे। कई लोगों ने पूरी रात खुले मैदानों और सड़कों पर बिताई, क्योंकि उन्हें आफ्टर शॉक का डर था। मुख्य भूकंप के बाद छोटे बड़े कई झटके महसूस किए गए। वैज्ञानिक बताते हैं कि इतने बड़े भूकंप के बाद आफ्टर शॉक आना सामान्य बात है। इसी वजह से प्रशासन लोगों को क्षतिग्रस्त इमारतों में वापस जाने से रोकता है। अगर कोई इमारत पहली बार में नहीं गिरी, तो बाद के झटकों में भी खतरा बना रह सकता है। ये घटना सिर्फ वेनेजुएला तक सीमित नहीं रही। दुनिया भर की निगाहें इस आपदा पर टिक गई, क्योंकि इतनी कम अवधि में लगातार दो शक्तिशाली भूकंप आना बेहद गंभीर माना जाता है। कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने राहत सहायता की पेशकश की और खोज एवं बचाव कार्यों में सहयोग शुरू किया। भूकंप समुद्र के अपेक्षाकृत नजदीक महसूस किया गया, इसलिए शुरुआती समय में सुनामी को लेकर भी चिंता जताई गई। हालांकि बाद में संबंधित एजेंसियों ने स्थिति का आकलन किया और उपलब्ध जानकारी के आधार पर विशाल सुनामी का खतरा सीमित बताया।